जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे मंजरी अग्रवाल जी का। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आपका एक विचार है कि ट्रम्प और एलन मस्क की ज्यादा दिन बनने वाली नहीं है। कोई एक रहेगा, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अब इन दो तलवारों ने अमेरिका जीता तो दिया, बिना एलन मस्क ट्रम्प अधूरा था और बिना ट्रम्प एलन मस्क अधूरा था। प्रोजेक्ट ऐसा किया गया कि भाई एलन मस्क का बेटा जो था वो ने खत्म कर दिया समथिंग, जो भी कहानी एक लंबी चौड़ी है। ट्रंप को भी इस डीप स्टेट ने खत्म किया। अब दोनों आमने सामने एक दूसरे के खड़े हुए, गहरे राज्य वाले। अब हालात ये आ गए हैं कि दोनों में कहीं ना कहीं एक दरार तो दिखाई दे रही है। विवेक रामास्वामी जी तो गए कि भाई ठीक है, तुम्हारा डॉज गया भाड़ में, मैं चला गवर्नर बनने और मैं वो गवर्नर ही ठीक हूं, तुम जानो तुम्हारा काम चाहे, नमस्ते। वो निकल लिए। अब उसके बाद जो लोग आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो भानुमति का कुनबा ज्यादा है, काम कम, भानुमति का कुनबा ज्यादा। ऐसे में एलन मस्क जो बड़े जोशीले तरीके से, मतलब स्टेज पे खड़े होके भी डांस कर रहे थे, भाई मजा आ गया। कई बार क्या होता है ना कि कोई इंसान जरूरत से ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है तो समझ लो वो कुछ छुपा रहा होता है। और राजनीति में, और ये लोग हैं कौन? एक दुनिया का सबसे रईस आदमियों में से एक, टॉप 10 में या टॉप 5 में या टॉप 3 में हमेशा बना हुआ है। और दूसरा, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति। ये दोनों बेवकूफ तो नहीं होंगे? और ये डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं कुछ छिपा रहे हैं। और अंदर कुछ फ्रैक्शंस आ गए हैं, वो गर्माहट कम है। वो मैं भी मैंने देखा, तो मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। लेकिन मामला क्या है, कैसे है, हम आपसे समझना चाहेंगे। ट्रम्प क्या थे? एक अमीर बिजनेसमैन थे। ओबामा ने मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा ठीक है अब मैं प्रेसिडेंसी लड़ूंगा। एलॉन मस्क क्या है? वही पैसे वाला इंसान। ठीक है, फर्स्ट राइवलरी यहीं पर एस्टैब्लिश हो जाती। ट्विटर जब तक था तो सिटिंग प्रेसिडेंट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। एलॉन मस्क ने उसको खरीदा, एक्स बना दिया। लेकिन अब क्या है, जब देश की प्रेस और देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहां के प्रेसिडेंट को ब्लॉक कर सकते हैं, उसको बैन कर सकते हैं, दे हैव ओवरग्रोन देयर स्टैचर। अब इनको क्या करना है, इनको कट शॉर्ट करना होगा, जिसमें एलन मस्क का प्लेटफॉर्म भी आता है। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात कोई एलन मस्क को पसंद नहीं आई तो वो ट्विटर की तरह से उसको वापस ब्लॉक कर सकता है। अब ट्रंप को कम्युनिकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोदी जी की तरीके से हर महीने मन की बात करेंगे? ट्रंप इज नॉट दैट पेशेंट मैन। तो उनको जो है सबसे पहले कट डाउन करना पड़ेगा सबका साइज, जितने भी सोशल मीडिया जायंट्स हैं। तो ये उन्होंने काम शुरू किया है। अच्छा, एलॉन मस्क के साथ एक और चीज आती है, वो स्टारलिंक के भी मालिक हैं। और स्टारलिंक के डिवाइसेस अभी 5,500 किलो ड्रग्स के साथ पकड़े गए। जब मोदी जी ने पूछा या इंडियन गवर्नमेंट ने पूछा कि भाई रिवील कर दो किसने दिए हैं, तो उन्होंने क्या कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी प्राइवेसी पॉलिसी के अगेंस्ट। ट्रंप को हराने वाला था डीप स्टेट। डीप स्टेट इज रनिंग द ड्रग बिजनेस। अब अच्छा, जब ट्रंप प्रेसिडेंसी के लिए लड़ रहे थे तब उनके ऊपर गोली भी चली। डीप स्टेट का बस चलेगा, ट्रंप को खत्म कर देंगे। और भी अटेम्प्ट्स हुए, ऐसा नहीं है, अमेरिका की हिस्ट्री है, सिटिंग प्रेसिडेंट्स को मारा गया है। तो सिटिंग प्रेसिडेंट है, ड्रग्स के साथ स्टारलिंक के डिवाइस मिल रहे हैं। स्टारलिंक उन चीजों को गवर्नमेंट प्रेशर में भी डिस्क्लोज नहीं कर रही। दैट मीन्स ये एक बता रही है कि हमारी एक इंडिविजुअल स्टैचर है, वी डोंट बिलीव इन एनी गवर्नमेंट ऑफ एनी टाइप। इससे पहले हम ब्राजील के केस में देख चुके हैं, जब ब्राजील ने ट्विटर पे बैन लगाया था एंड बाद में उनको हटाना पड़ा एलॉन मस्क के प्रेशर में। एलॉन नहीं झुके, ब्राजीलियन गवर्नमेंट झुकी। तो ये चीज अमेरिका में उसकी सक्सेस स्टोरी है, अमेरिका में रिपीट हो सकती है। तो आप देखिए ब्रेड क्रम्स वहीं जा रहे हैं। सोशल मीडिया जायंट्स को कंट्रोल नहीं किया, ये सारे डीप स्टेट से रेगुलेटेड हैं, आपकी बात जनता तक नहीं जाएगी।
उसको तोड़-मरोड़ करके जैसे वो चाहेंगे वैसे पेश करेंगे। मेन स्ट्रीम सोशल जो मीडिया है, टीवी उसमें आप जानते हैं आपकी बात जाती ही नहीं है। कम्युनिकेशन बिटवीन द किंग एंड हिज कंट्री और द प्रेसिडेंट एंड हिज कंट्री इज़ टार्निश्ड, उसको तोड़ दिया गया है। ठीक है? उसके लिए जो माध्यम है वो अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए, अंडर कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद पैसे को ही फेंक करके ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं, एलोन मस्क बन सकता है। थर्ड, इलिसिट एक्टिविटीज जिसके लिए वो ना तो शर्मिंदा है और ना डिस्क्लोज करने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर आप डॉजे के हेड हैं तो ये बहुत चैलेंजिंग पोजीशन हो जाती है, क्योंकि अगर आप अपना काम ठीक से करते हैं तो यू आर नेक्स्ट इन कमांड। ठीक है? अच्छा, विवेक रामास्वामी की आपने बात की। विवेक रामास्वामी इज नंबर 2 इन दैट केस। अगर ट्रम्प डूबेगा तो विवेक रामास्वामी साथ में डूबेगा, इसलिए उसको पहले ही हटा लिया। यू हैव अ करियर, यू हैव आप ओहायो आ जाओ। वाई ओहायो मैं लेटर बताऊंगी। तो यहाँ पर इसको किया। अब ये टिकटॉक बहुत फेमस है अमेरिका में, ये इसको एक्वायर करना चाह रहा था। टिकटॉक इससे हटा दिया गया कि ऑल पावर्स ये चाणक्य नीति है, अगर एक व्यक्ति राजा से ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो वो देश के लिए खतरा हो जाता है। तो एब्सोल्यूट पावर नहीं दी जा सकती, इसलिए टिकटॉक को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया, चलो तुम गूगल के पास जाओ। डीप सीक को वो किया गया क्यों? गूगल को कंट्रोल करने के लिए, कि आपका जो एआई प्लेटफॉर्म है ज्यादा वो हो रहा है, यू आर कंट्रोल्ड। आपने अभी देखा मार्क जुकरबर्ग ने कहा, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, दे यूज्ड टू हैव अ बायस सेंसरशिप एंड दे विल नॉट डू दैट। तो ये धीरे-धीरे चेक एंड बैलेंस लगाए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी या ग्रुप ऑफ पीपल ये अमेरिका से बड़ा नहीं है, और हर एक के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। फर्स्ट चीज ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। ट्रम्प के साथ एक और सॉरी एलॉन मस्क के साथ एक और चीजें हैं, सैटेलाइट, और जिनका कोई तोड़ अभी नहीं है। अमेरिका जो विश्व पे नजर रखता है और अपने सारे बेसिस वर्ल्ड ओवर पे कम्युनिकेट करता है अपनी फ्लाइट्स को, उसके पीछे सैटेलाइट सिस्टम है, और ये बहुत बड़ी पावर है। अगर ये ना चाहे तो कम्युनिकेशन हो नहीं सकता। लेटेस्ट हमने क्या देखा इधर, कि डीप सी जो इंटरनेट केबल्स हैं उनको तोड़ दिया गया। मतलब अब कोई भी गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से बात करती है तो वो वाया सैटेलाइट करेगी, और सैटेलाइट इनके सॉफ्टवेयर से चलते हैं, इनको पूरा पता है विश्व में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या प्लानिंग है, कैसे। आपने अब आप केबल बिछाने तक जब तक जितना समय लेंगे, वो समय आपका, आप किसी तरह तो कम्युनिकेट करेंगे, वो सारी चीजें आपको आ, आपकी लीक हो गई। आगे आप जो भी बात करेंगे पास से लिंक करके डिकोड की जा सकती। ओके, तो एक तरीके से ये कह लीजिए कि पावर वाज शिफ्टिंग टुवर्ड्स एलोन मस्क, और शायद अगर इस तरीके से इसको ग्रो करने दिया जाता तो फिर ट्रम्प शायद नाम के प्रेसिडेंट रह जाते। कनेक्शन चाइना से एलोन मस्क का बहुत ज्यादा है। टेस्ला की फैक्ट्रीज चाइना में है, ये सारी चीजें हैं। वो प्रो चाइना व्यक्ति है। अब अगर चाइना और एलोन मस्क की डीकपलिंग नहीं करते हैं आप, तो जो ये चाहते थे किसी तरीके से चाइना को कंट्रोल करना, वो मस्क को होने नहीं देगा। और इस तरीके से आपको फिर अगेन चाइना की इंडस्ट्रियल पावर एंड मस्क की रूलिंग पावर, ये कपल होकर के ट्रम्प को हमेशा बीट कर सकती है। इसके कारण इनको इनकी डीकपलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए आते ही सबसे पहले क्वाड के ऊपर ट्रम्प ने ध्यान दिया है, टू डीकपल। क्यों? चाइना के बाहर एक फर्स्ट रो ऑफ आइलैंड है एंड सेकेंड रो ऑफ आइलैंड है। अगर चाइना को पैसिफिक ओशन में आना है तो जापान के थ्रू क्रॉस करना होगा, ताइवान आएगा बीच में, फिलीपींस आएगा बीच में। तो जब आप क्वाड बना करके वहां पर बैठ जाओगे, ठीक है वो नॉन मिलिट्री है, तो चेक एंड बैलेंस तो आपके हाथ में आ गया ना, और चाइना को चेक करना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो इस तरीके से चाइना और मस्क को ये डीकपल करने की कोशिश करें। मस्क का कमजोर होना ट्रम्प के हित में है, वरना
इम्पीचमेंट आ जाए, देखिए केसेस तो बहुत सारे चल रहे हैं ट्रम्प के ऊपर, तो कभी भी इम्पीचमेंट वगैरह आकर के ये मिड सेशन में टेक ओवर कर सकता है। सबको मालूम है डीप स्टेट का एक विंग ही है एलॉन मस्क, और ट्रम्प के ऊपर हमला करने वाला भी डीप स्टेट है। तो आप जिस चीज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं फिर उस चीज को बढ़ा रहे हैं, तो ये पॉलिसी नहीं चलेगी। आपको एक सर्जिकल प्रिसिशन लेना होगा। कट मींस कट, एंड आउट। तो ये कट आउट हो रहा है इस समय एलॉन मस्क का। और जब अमेरिका में इसके पे, ऐसा नहीं कि अमेरिका से उखड़ जाएगा तो ये पूरा उखड़ जाएगा, इसके बेसिस बहुत सारी जगह है। तो इसको ऑल ऑफ अ सडन कई जगह से इसको अप्रूव करना पड़ेगा, और डीप स्टेट को भी अप्रूव करना पड़ेगा। धीरे धीरे उसी चीज की प्लानिंग सारी शुरू हो गई। जी। तो ये तो एक अजीब तरीके की वो सिचुएशन है। अब ट्रंप भी किसी वजह से जो गहरा राज्य है उससे लड़ रहा था, और गहरा राज्य इसे पसंद नहीं करता। उनकी तो पहली प्रेफरेंस ही बाइडेन और ओबामा है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो एलन मस्क जो है वो भी पुराने गहरे राज्य से लड़ रहा है, इसलिए उसने अपना एक अलग ग्रुप बना के अलग लेवल पर खड़ा होने की कोशिश करी। अच्छा, मजे की बात यह है, ये जो गहरा राज्य है ये चाइना को बड़ा पसंद करता है, दोनों, एलन मस्क भी और पुराने वाले भी। उसके पीछे का मुझे एक रीजन लगता है कि चाइना ने अपनी पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन इस गहरे राज्य को दे दी कि तुमने इस ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ जो एक्सपेरिमेंट करना है करो। यही रीजन है कि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी या जो ह्यूमन फेस रीडिंग से लेकर आई रीडिंग से लेकर जो भी चीजें थी वो अभी आ रही हैं, वो चाइना में अप्रोक्सीमेट 2005 के आसपास से चल रही है। आज असलियत में उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में आ रहा है, जहां तक मुझे लगता है। अब मेरा क्वेश्चन फिर वही है कि अल्टीमेटली ये तो हम समझते हैं कि पॉलिटिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स गेम, इट्स नॉट सो इजी। कॉम्प्लेक्स गेम में एक तरफ खड़ा होता है पॉलिटिक्स में एक तरफ खड़ा होता है क्या कहते हैं, जो जिसके साथ भी है वही उसकी पीठ में छुरा भी मार रहा होता है, और कौन किसको निपटा जाए पता नहीं। लेकिन अच्छा, एलन मस्क से एक बार पूछा गया तो वो साफ कहता, देखो मैं प्रेसिडेंट तो बन नहीं सकता क्योंकि मैं अमेरिकन बॉर्न नहीं हूं। तो वो एक चीज सफाई तो दे रहा था, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सवाल उसके ऊपर उठे थे कि भाई तू भी तो राष्ट्रपति बनना चाहेगा क्या? मैं तो अमेरिकन बॉर्न नहीं हूं तो मैं बन ही नहीं सकता। अब ऐसे में सिंपल एक क्वेश्चन, क्या इससे जो बाइडन या ओबामा ग्रुप है वो स्ट्रांग होगा, या कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि ये आपस में एक दूसरे को सारे मार मुर के खत्म कर देंगे? जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये सब कहने की बात है, जिसके हाथ में पावर होता है वो पावर स्नैच कर लेता है, वो कहीं भी बॉर्न हो। ठीक है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लीडर्स बॉर्न इन इंडिया नहीं है, और जो बॉर्न इन इंडिया है भी उनकी लॉयलिटीज विद इंडिया नहीं है। तो ये सारी चीजें जाती है, एलन मस्क जब चाहे खींच सकते हैं। डीप स्टेट इटसेल्फ इज अ पावर हाउस, और वहां वर्चस्व की लड़ाई ना हो, ऐसा होता नहीं है। एलन मस्क जैसा व्यक्ति दब के रहने वाला नहीं है, वो चाहेगा वो टॉप पे रहे, वो रूल करे, वो गाइड करे। पैसे के साथ पावर भी बहुत है। चाइना ने जो आपने कहा दिया है इनको एआई वगैरह के लिए अपनी पॉपुलेशन एक्सपेरिमेंट करने को दी है, लेकिन एलॉन मस्क का एक कंपनी है, वो है न्यूरालिंक, जो ब्रेन में चिप इम्प्लांट करता है। वो किसी हम्म। लीगल सिटीजन के ऊपर ब्रेन में चिप तो नहीं इम्प्लांट करेगा, उसके लिए तो उसे इलीगल्स चाहिए। अमेरिका को इलीगल्स नहीं चाहिए, वो कहेगा भरो ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा खोपड़ी में चिप्स लगा सकूं। अमेरिका कहेगा ये मेरे ऊपर बर्डन है, इनको निकालो। तो यहाँ एक एक जगह पर आप देखिए स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ्लिक्ट आती जा रही है। अभी तक आपके पास एक उद्देश्य था, आपको एक राष्ट्र को जीतना था, इलेक्शन जीतना था, जीत लिया। अब क्या? चढ़ गए एवरेस्ट, अब क्या? टिक पाओगे? एक ही टिकेगा, वहां सिर्फ एक की जगह है टॉप पे। दूसरे को या तो एलॉन मस्क ट्रंप को लात मार दे, या ट्रंप एलॉन मस्क को लात मार दे। तो ट्रंप जो कर रहे हैं वो दिख रहा है, एलॉन मस्क क्या कर रहा है वो दिख नहीं रहा है।
तो ये समय के साथ बाहर आएगा। जितने भी हैं ये एक अच्छा मैं ये कहती हूँ इतने निरंकुश हो गए कि मूवीज़ बना कर के अपना शो कर देते हैं कि हमारी ये आगे इरादे हैं। ये इस तरह के लोग चाह रहे हैं जिसमें इनके चिप्स हों, जो इनके द्वारा कंट्रोल हो, उनकी पूरी पहुँच हो, जैसा ये चाहें वैसा वो करते रहें। और जो रेगुलर्स हैं आर्मी के, इनको भेजना ना पड़े। लोग जो जाएँ वो इनके कंट्रोल वाले जाएँ कंप्लीटली जिनका ब्रेन अपने इंडिविजुअली वर्क ना कर रहा हो और बाकी टेक्नोलॉजी। तो वर्ल्ड धीरे-धीरे यहीं बढ़ रहा है। चाइना ने बहुत अच्छे एआई और बहुत अच्छे रोबोट्स बना लिए। अगर चाइना और मस्क का कपलिंग रहता है, तो दिस विल कि ज़ॉम्बीज़ जिसे मैं कहती हूँ, ज़ॉम्बीज़ एंड एआई दे आर कंबाइंड, इनविंसिबल आर्मी हो। मतलब चाइना की जो रोबोटिक फिशेज़ हैं, वो आप ढूँढ नहीं सकते नॉर्मल पूल में अगर आपकी उतनी शार्प आई नहीं है। इट विल पास, रोबोटिक बर्ड्स दे विल पास, म्यूल्स का आपने देख लिया वो सारी चीज़ें। तो सवाल ये उठता है, आप पावर को एक जगह कॉन्सन्ट्रेट होने नहीं दे सकते। और मस्क के पास जो उसके उससे ऊपर है वो है सैटेलाइट्स का वो जो कॉन्स्टेलेशन उसका है। आपने सोचा अभी आने के बाद इन्होंने क्या किया स्पेस मिलिट्री अलायंस भारत के साथ किया टू जस्ट कवर गिव अ कवर फायर टू दिस कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट। ऐसा नहीं है ये सब कुछ आज हो रहा है। ट्रम्प जब पहली बार आए थे तो अब की बार ट्रम्प सरकार मतलब अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ आए थे। ये कपलिंग मोदी और ट्रम्प की तब से चल रही है। ट्रम्प अगर सेकंड टाइम नहीं आ पाए लेकिन मोदी उसी उद्देश्य पे लग गए सैटेलाइट पे सैटेलाइट छोड़े हैं और चांद के साउथ पोल पे उन्होंने शिव शक्ति पॉइंट बना लिया। किसी कारण से बनाया गया है इसका एक मिलिट्री एडवांटेज है वरना चांद के ऊपर जाकर के हमें कुछ नहीं मिलने वाला था। ओके तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप की जा रही है जो देखने में बिखरी हुई लग रही हैं देखने में जिनको एक एक कड़ी नहीं लग रही है पर इन सब के पीछे कड़ियां और वो ये है कि एलोन मस्क जैसे व्यक्ति को कंट्रोल किया जाए क्योंकि उसके पास पूरी दुनिया का सर्वेलेंस और पूरी दुनिया का इंटरनेट और जो है वो कहना चाहिए कम्युनिकेशंस है। ठीक है किसी भी जैसे अगर गूगल को भी चलना है तो भाई आपको जो है सैटेलाइट का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें एक जगह कंबाइन होने से रुकनी है और यही सब करके केओस फैला करके डीप स्टेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता था। तो अगर आपको डीप स्टेट रोकना है तो ये सारे काम आपके लिए मस्ट हो जाते हैं। अदरवाइज पहली बार जब ट्रम्प आए थे तो उनको पागल और ये सब घोषित इन्होंने कर ही दिया था। तो आप क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इमेज ऐसी बना देंगे कि जनता आपसे दूर हो जाए। उसके बाद आप जिंदा हैं या मर गए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़ाई अभी और लंबी जाएगी अभी तो सिर्फ शुरू हुई है। जी यानी ट्रंप के लिए एलन मस्क एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभर रहे हैं और ना सिर्फ ट्रंप के लिए पूरी दुनिया के लिए। और मुझे एक चीज अच्छे से समझ में आई कि ट्रंप का साथ एलन मस्क ने क्यों दिया। पॉसिबली ओबामा और बाइडन एलन मस्क को ये इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर या इमिग्रेंट्स के ऊपर ही ब्रेन में चिप लगाने का एक्सपेरिमेंट नहीं करने दे रहे। पॉसिबल नहीं या करने दे रहे उन्हीं थे। के साथ में सबसे ज्यादा हुए हैं। इनको zombies चाहिए। अच्छा बाइडेन कौन सा बड़ा अपनी तरफ से सोचते हैं। डीप स्टेट हमेशा पपेट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चाहता है वो कभी भी थिंकिंग एक्टिंग या तो तुम मेरा मुखपत्र हो या फिर ऐसे हो कि जहां हम कहते हैं बल्कि आप तो सिग्नेचर भी वैसे हो जाते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर आपके हम यूज कर लें। तो उसको कभी भी एज प्रेसिडेंट एक स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं चाहिए। आप कैनेडी के जमाने से देख लें तो कभी भी स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट इनके यहाँ नहीं रहा है। ओबामा इसलिए एक पर्सन है क्योंकि वो डीप स्टेट का इतना पार्ट था और उसने जो भी डीप स्टेट का एजेंडा था वही आगे किया। और कई बार क्या होता है आ, इसे मैं पेप्सी और कोका कोला वॉर कहती हूँ। दोनों ड्रिंक्स अमेरिका की हैं दोनों सॉफ्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और
इन दोनों के बीच में वॉर लगा करके इन्होंने किसी तीसरी ड्रिंक को ऊपर आने नहीं दिया वर्ल्ड ओवर। और अगर आप पेप्सी खरीदिए या कोका कोला खरीदिए, पैसे अमेरिका को जाएंगे। तो जो डीप स्टेट वर्सेस डीप स्टेट है वो एक पुलिस में है ना, यू प्ले हार्ड टू गेट एंड आई ट्राई टू हेल्प, तो गुड मैन बैड, गुड कॉप बैड कॉप, ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे थे, जिसमें एक्चुअल में अगर कोई समझदार पर्सन हो तो वो स्प्लिट डाल सकता है। लेकिन एक समय पर दोनों ही, चाहे कॉप गुड हो या बैड हो, दोनों पे चेक लगाने की जरूरत है, वही काम हो रहा है। तो आने वाला टाइम तो अभी काफी ज्यादा बदलाव देखेगा, और ये तो एक बहुत ही खतरनाक लेवल के बदलाव देखे जाएंगे, क्योंकि अगर ये एआई और ये सब चीजें आ रही हैं और जिस तरीके से आ रही हैं, एक तरफ अमेरिका उस एआई के ऊपर डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है, दूसरी तरफ एआई के ऊपर चाइना के एक छोटी सी कंपनी ने पूरी एआई बनाकर खड़ी कर दी, फिर एलन मस्क कह रहा है नहीं नहीं नहीं, वो जो कंपनी है वो बेकार वाली एआई बनाई है, और ये तो एक अजीब तरीके की लड़ाई चल रही है। देखिए, एआई इज फ्यूचर, एवरीबॉडी नोस। अब चाइना को इन्होंने, अब चाइना को अगर ये ज्यादा वरीयता दे देंगे तो डीकपलिंग आसान हो जाएगी। अगर ये ऐसा नहीं करते, छोटी सी कंपनी को ये वरीयता नहीं देते, देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऐसे एआई सॉल्यूशंस लेके आई होंगी, और उनको फाइनेंस और ये सब चाहिए, क्योंकि इतने करोड़ डॉलर चाहिए इसको करने के लिए कि लोग बना तो सकते हैं पर इसे लार्ज स्केल पे चला नहीं सकते। इन्होंने क्या किया, जिसने बनाया उसको चलाने का सपोर्ट प्लेटफॉर्म दे दिया। अब अगर ये नहीं देते तो हो सकता है एलन मस्क देता, या उस टेक्नोलॉजी को खरीद के, कॉपी करके, बहुत सारे तरीके हैं, चुरा करके अपने पास अपनी नाम से लॉन्च कर देता। अब इन्होंने ओरिजिनल को ऑनर कर दिया, तो एक पैरेलल खड़ा हो गया, एक कंपटीशन खड़ा हो गया। अब ठीक है, ये अभी निकट भविष्य में उसको चैलेंज नहीं दे सकते, तो अंगूर खट्टे, वो खराब है ये वो। लेकिन हर जगह, जैसे गूगल का वो है सर्च इंजन, उसके परप्लेक्सिटी करके एक ऐप आ गया, ज्यादा अच्छा चल रहा है, क्यों? वो नॉन बायस्ड है। तो इस तरीके से ये इनके पैरेलल खड़ा करके देंगे, और जितने आते जाएंगे उतने देंगे। अब चाइना ला रहा है तो चाइना प्रॉफिट वो करेगा, इंडियंस लेके आ रहे होते तो इंडिया इसमें प्रॉफिट करता। लेकिन हम टेक कुली बन करके इतना खुश हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ लॉन्च ही नहीं करना चाहते। अगर हम हिम्मत करते, कुछ प्रोग्राम ऐसा डिराइव करते, तो हमको मौका मिलता। अभी चाइना को मिल रहा है, और चाइना और मस्क की जो कंपटीशन जो शुरू हो गई है, उसका फायदा पूरे विश्व को मिलेगा कि कहीं ना कहीं मस्क कमजोर होंगे। अब आप देखिएगा, वीजा का जो चक्कर है उसमें फंसा करके क्या है, आपको जितने लोग चाहिए, वर्कर चाहिए, जिस तरह का एक्सपर्टीज चाहिए, हम नहीं आने देंगे। माइग्रेंट्स हैं, लीगल इलीगल ये वो करके फंसा करके आपको वो एक्सपर्ट नहीं देंगे। आपके आपको वो लोग नहीं मिले तो आपके डे टू डे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ गई, तो आपकी चलती हुई चीज धीरे से बैठ जाएगी। वो रिपेयर नहीं होने देंगे, ये नहीं करने देंगे। सरकारी जो अधिकारी होता है, किसी चलती हुई गाड़ी को कैसे बैठाएं इसमें एक्सपर्ट होता है, भले ही बैठी गाड़ी को वो रिपेयर करके चला ना पाए, चलती गाड़ी को रोकना उसे अच्छी तरह से आता है। अच्छे और से आता है हर देखिएगा, सरकारी अधिकारी को। हाँ, तो एलन मस्क की चलती गाड़ी सरकारी अधिकारी ही रोकेंगे। यानी ये एक अलग ही लेवल की गेम चल रही है, इसको देखते हैं आगे कहाँ तक सारे का सारा मामला चलता है। खैर दीदी, अभी तो वन जिस साइडेड स्टोरी है, मस्क क्या कर रहा है हमको नहीं पता है। हमें अभी मस्क का नहीं आने, पता, वो उसमें समय लगेगा जी। उसमें अभी समय लगेगा, वो इतना हिडन काम कर रहा होता है। मतलब जब उसने एक्स खरीदा किसी को पता थोड़ा ना था एक्स खरीद रहा है, और और उसके वो बाद इतना फ्रीडम ऑफ मजबूर। स्पीच के लिए खरीद रहा था, जबकि वो खरीद रहा था ट्रम्प के रिटर्न के लिए। और उस समय कहा गया, वो बिल्कुल नहीं हजम हुआ कि इतने हजार का करोड़ आप सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खर्च कर देंगे। और ऐसा नहीं है, जो आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ आप एक्स लेके आए थे, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग उस पे वैसे ही चल रही है। जो जो आप कह रहे थे ये नहीं होने देगा, वो एज इट इज है। पर उस समय बिल्कुल। आप उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच बता रहे थे। और देखिए, राजनीति में कभी भी ये नहीं कहा जाता कि मैं ये करने जा रहा हूँ, हमेशा एक डाइवर्जनरी टेक्टिक होती है। कौवा कान ले गया, तो ये वही दिखा रहे थे जी।
तो बिल्कुल कौवा कान ले गया ये कह के उसने ट्रंप को राष्ट्रपति बना दिया, और यही कौवा कान ले गया। अब देखते हैं ये कौवा कान ले गया किसके वाला चलता है, ट्रंप का या एलन मस्क का। पहले तो इन दोनों ने कौवा कान ले गया चला दिया, अब दोनों अपना अपना कौवा उड़ा रहे हैं ताकि किसका कान जाए। खैर दीदी आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने टाइम दिया वो तो जेन्युइनली एक अल्टीमेट। थैंक यू। जाने से पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।